बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के कामों में मशगूल होंगे। और सुबह का टाइम तो हम सबका बड़ा ही हैक्टिक टाइम होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आपस की मुलाकात भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जो चीज़ें हमारे पास हैं इंडिविजुअली भी देखा जाए तो उनकी कदर नहीं करते, और फिर जब हमसे कोई चीज़ खुदा न खास्ता दूर हो जाती है, छिन जाती है, तो हमें उसका एहसास होता है। इसी तरह जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें एज अ नेशन भी दी हुई हैं या एज अ कल्चर भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा कदर नहीं करते। अब ये जो ट्रक आर्ट है, ट्रक्स पे जिस तरह की पेंटिंग्स और आर्ट बना हुआ होता है, दुनिया भर में ये बड़ा ही पसंद किया जाता है। लोग इसके मॉन्यूमेंट्स और इसकी इसकी जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रक आर्ट से मुंसलिक, वो लेके दूसरे ममालिक से जब यहाँ पर आते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएं। घरों में सजाया हुआ होता है। अब तो नेम प्लेट्स भी ट्रक आर्ट की आ रही हैं, बाकी सब भी। और ये जो मेरा ड्रेस है ये भी ट्रक आर्ट पर जिस तरह इसमें डिज़ाइन है और सारा कुछ, तो इसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया था। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे कल्चर का हिस्सा है या जिसको हमें रिजॉइस करना चाहिए या जिससे हमें खुश होना चाहिए, ओन करना चाहिए, उसको बिल्कुल हमने ऐसे हल्का सा लिया हुआ है कि ठीक है जी ये चीज़ हो रही है। लेकिन दुनिया भर में जो अक्लमंद लोग हैं वो उसी पे काम करते हैं और दुनिया भर में उसी आर्ट को किसी न किसी तरह पेश कर रहे होते हैं और उससे पैसे भी बना रहे होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कितना ख़जाना है। लेकिन वो ख़जाना हमें शायद ख़जाना मालूम नहीं होता, क्योंकि जब से हमने आँख खोली है हम यही देख रहे हैं कि ये चीज़ें तो तमाम हमारे इर्द गिर्द हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमारी मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे और मुख्तलिफ बातें होंगी हमेशा की तरह। सेकेंड आवर में जो है हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे आपकी खूबसूरती के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी ये जो नए किस्म के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, मशीनी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, इस पर हम दूसरे घंटे में बात करेंगे। शुरुआत में हमारे पास बड़े ही मज़ेदार लोग हैं, मुख्तलिफ मेहमान हैं जिनकी एक स्टोरी है, इंस्पिरेशन है, मैसेज है, बड़ा कुछ है। जब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, हम आपको आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले क्वेटा लेकर जा रहे हैं। पैकेज दिखाने से पहले और बाहिम्मत खातून से मिलवाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमें बुराइयाँ करनी हो ना, हम औरतों के कैरेक्टर पे, उनकी ज़िंदगियों पे, उनके जो जिस तरह से भी एक्ट होता है उन पर बड़ी बुराइयाँ करते हैं। ख़ुसूसी तौर पे अगर खुदा न खास्ता डिवोर्स हो गई है या फिर हस्बैंड की डेथ हो गई है, अकेली खातून है, अब वो जो करेगी उसे क्वेश्चनेबल बनाया जाता है। हम किसी तरह की हेल्प तो करते नहीं हैं, उस लायक तो हम हैं ही नहीं कि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बनाएं या उनकी हेल्प करें। लेकिन हाँ, हम उसे मुश्किल बनाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी मिसालें होंगी, लेकिन ये बाहिम्मत खातून जो क्वेटा में है, ये क्या कर रही हैं, कितना प्यारा ये पैकेज है, कितनी प्यारी ये स्टोरी है, ये आप देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। बलूचिस्तान में खवातीन जहां घरदारी संभालती हैं, वहीं पर कारोबार के साथ मुंसलिक हो जाएं तो कारोबार को भी चार चांद लगा देती हैं। बलूचिस्तान की ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून से आज मैं आपको अपनी रिपोर्ट में मिलाती हूं, जो अपनी बेटी की कफालत कर रही हैं। आइए हमारे साथ चलिए। मेरा नाम सारा है और मैं पिछले 12 साल से ढाबे में बैठी हूँ, काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लोगों के बच्चे आके बदतमीज़ी करते हैं, बड़े नहीं समझते। और मतलब है कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो खामखा के लिए फसाद वगैरह हो जाते हैं। और ये है कि बहुत तंग करते हैं, ताने भी देते हैं लोग कि इसका कोई मर्द नहीं है, ये अकेली है। तो बहरहाल मैं लगी रहती हूँ, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती। ज़ाहिर है मुझे अपनी बच्ची को पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसको किसी मकाम पे पहुंचाना है। आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो किसी अच्छी जॉब पे होती। अब जो मैं नहीं कर सकी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वो बच्ची हासिल करे। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने उसको शऊर आए, अच्छा और बुरा वो समझ सके। ज़िंदगी तो मेरी सख्त है। ज़ाहिर है बेटा हो या शोहर हो या भाई हो, अगर औरत के साथ हो तो औरत मजबूत हो जाती है। यानी कि ये तीनों सहारे मेरे पास नहीं है। 2010 में मेरी शादी हुई, 11 में मेरी बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के जुर्म में जो है ना, मैं वहाँ से निकाली गई। डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना मैंने ली ना उन्होंने दी। ना उन्होंने कभी अखराजात का पूछा कि आप दोनों माँ बेटी कहाँ पे हो, किस हाल में हो, जिंदा हो या मर गए।
ऐसे सीखी कि हमारे यहाँ पे एक दुकानदार है, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई बने हुए, हमारा बचपन एक साथ गुजरा है। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि आप ऐसे करो, बाइक पे बैठो, इस तरह स्टार्ट करो। सिर्फ उन्होंने मुँह ज़ुबानी बताया। एक जज्बा था, सारी टीचरों को ये सरप्राइज़ मिले कि नायाब इस दफ़ा अकेली नहीं आई, नायाब के साथ उसकी माँ आई है और नायाब पैदल नहीं आई, बाइक पे आई। कभी मेरी बेटी अगर जिक्र करती भी है तो वो अपनी ख्वाहिशों को अभी से ही मारना सीख रही है कि वो अपनी ख्वाहिशें किस तरह मारी जाती कि गोश्त खाना है या कोई आजकल जैसे बच्चे बर्गर रोल ये चल रहा है, अगर वो मांग ले तो उसको महीने में भी एक दफ़ा नहीं होता। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मेरे पास कोई रक्षा या चिन हो जिसमें मैं स्कूल के चंद बच्चे लेके जाऊं और लेके आऊं इज़्ज़त से, और जो है मैं अपनी बच्ची का गुजर बसर इज़्ज़त से कर सकूं। जिंदगी की तलखियों और सख्तियों का डटकर मुकाबला करने वाली गुलाम ज़ारा अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं, लेकिन अगर हुकूमत और मुखैर हजरात इनकी थोड़ी सी मदद कर दें तो इनकी जिंदगी जल्द बेहतर हो सकती है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। बहुत दिल कटा है मेरा। मैं तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये सब देखना। जब उन्होंने कहा कि बच्ची महीने में एक बर्गर मांगती है और मैं वो भी नहीं देख सकती, मैं इस पे मज़ीद कमेंट नहीं कर सकती। बहुत दिल पे लगी है मेरे ये एक। और बस ये है कि जो लास्ट पैकेज आपने देखा उसमें मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची को वो मकाम दे और इनकी वालदा को इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपनी बेटी की खुशियाँ देख सकें और वो जो करना चाहती हैं वो देख सकें। मेरी दिल से दुआ है। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास बेशुमार हैं जहाँ, क्योंकि ये तो कुरान मजीद में लिखा है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। जितनी मुश्किल इन्होंने उठाई अल्लाह ताला उससे भरपूर, उससे कई ज़्यादा इनको आसानी दे।